जी बिल्कुल, धरना जो है वो लंबा है और हमने बता दिया है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुलाकात नहीं होगी। तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सुनने में आया जी कि आज उन्होंने 2 वाटर कैनन जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं, तो आप 10 कर लें। कोई बता रहा था कि रबड़ बुलेट्स भी हैं, कोई बता रहा था कि बड़ी तैयारियां हुई हैं, तो तैयारियां की रखें। हम तो पहले ही आदी हैं। देखिए, हम अपना राइट मांग रहे हैं। किसी को कोई शौक नहीं है कि वो सड़क बंद करे, यहाँ पर आकर बैठे। सिर्फ हमारे लीडर बेगुनाह जो है वो कैद हैं, उनको फौरी रिहा करना चाहिए और इससे आगे आगे बढ़े। अगर उससे निचले फेज के अंदर आए तो मंगल को उनको मुलाकात का दिन होता है। तो मुलाकात रिहाई तो दूर की बात, मुलाकात तक की इजाजत नहीं दी जा रही। देखें, ये प्रिजन रूल जो है 92 जो है वो इजाजत देता है किसी भी कैदी से उसको रफ़का, वकला, फैमिली, दोस्त जाकर मिल सकते हैं। कोई प्रिजन रूल से हट के हम कोई बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला है जिसमें मंगल और जुमरात के लिए दिन मुख्तस किया हुआ है कि मंगल को वकला और फैमिली जाएगी और जुमरात को वकला जो है, रफ़का जो है वो जाएंगे। लेकिन रफ़का को मिले हुए 1 साल हो गया और वकला और फैमिली वो भी आपके सामने है कि पहले 1 महीने आइसोलेशन के अंदर रखा, फिर एक जाकर बैन मिली। किसी वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा। खान साहब के बेशुमार केसेस हैं, जिन केसेस के अंदर उनको सजा हुई उन केसेस को लगाया नहीं जा रहा। जमानत वाली दरखास्त इल्तवा का शिकार है। तोशाखाना 2 में बरीत वाला केस है, वो भी हाई कोर्ट में इल्तवा का शिकार है। ना केसेस लगाए जा रहे हैं, ना मुलाकात कराई जा रही है, ना हाई कोर्ट का हुक्म माना जा रहा है मुलाकात के लिए। तो बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एहतजाज की ऑप्शन है ना, जो कि आइन का आर्टिकल जो 15 है वो चलने फिरने का हक देता है रोड के ऊपर, और 16 जो है वो असेंबल होने का हक देता है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। और आर्टिकल 17 है वो एसोसिएशन का हक देता है, और आर्टिकल 19 जो है वो बोलने का हक देता है। ये तमाम हकूक तो आइन हमें देता है। या तो फिर आइन जो है जो इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक भी ये तमाम हकूक हमें हासिल है। अगर वो भी आप समझते हैं नहीं है तो फिर साइन को खत्म कर दें। और जो नवाज शरीफ ने आज तक गुफ्तगू की अडयाला जेल में, वो भी कौम से माफी मांगे। और तमाम लोग जो क्लीन चिट लेकर आज बाहर बैठे हुए हैं मसलन के ऊपर, उन तमाम लोगों को हथकड़ी डालनी चाहिए, क्योंकि डील के तहत उनके केसेस खत्म किए गए, आइन के अंदर तब्दीलियां करके किए गए, कानून के अंदर तब्दीलियां करके नैब तरमीम करके किए गए। तो लिहाजा ये हमारा राइट है। इमरान खान इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है। जो पाबंदी का बहाना सियासी गुफ्तगू के हवाले से लगाया जाता है, ये ज़िया-उल हक ने ये शिक 265 डाली थी जब उसने इस जो जेल मैनुअल है इसको बनाया था। 1978 जो प्रिजन रूल है उसके अंदर जो 265 शिक है वो डाली थी। उस वक्त जो भुट्टो साहब थे, जुल्फकार अली भुट्टो, उनको जेल में रखा हुआ था। तो वो जो ज़िया-उल हक डिक्टेटर था वो नहीं चाहता था कि वो कोई सियासी गुफ्तगू कर सकें भुट्टो साहब, तो उन्होंने इसके अंदर ये शिक डाली थी। इस शिक को हमने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और इस शिक को हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आइन के आर्टिकल 19 के ये खिलाफ है, तो लिहाजा गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी नहीं हो सकती। बाद में फिर इन्होंने अपनी मर्जी के एक बेंच बनाकर जिसमें चीफ जस्टिस सर की सरबराही, जो चीफ जस्टिस 16वें नंबर पर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर थे, और उनको इसलिए लाया गया ताकि वो इमरान खान के केसेस के अंदर नाइंसाफियां करें। तो उनके जरिए दोबारा ये पाबंदी लगाई गई जो कि आर्टिकल 19 के खिलाफ है। तो भुट्टो जो खुद विक्टिम रही कि उस वक्त भुट्टो की जो पार्टी है इस वक्त बिलावल हो या बाकी हो, तो वो जो पार्टी है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है कि बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, हालांकि वो खुद विक्टिम है। उसके अलावा नून लीग वाले तो वो तो खुद ज़िया-उल हक की पैदावार है। तो आइन का आर्टिकल 19 खान साहब को हक देता है कि वो गुफ्तगू कर सकें, लेकिन उनकी हद तक जो गुफ्तगू का जवाब बनाया जाता है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती, ना ही उनका कोई ट्विटर है, कोई ट्वीट्स उनके आते हैं। तो ये जवाब भी वहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब हाई कोर्ट का हुक्म इंटैक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ। प्रिजन रूल इंटैक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ। आर्टिकल 19 बोलने का हक देता है, वो खत्म नहीं हुआ। ये तमाम हकूक हमें हासिल हैं और हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारी मुलाकात करा दी जाए ताकि खान साहब की खैरियत भी दरियाफ्त हो जाए, कौम के लिए जो उनका पैगाम है वो भी आए और उनके ट्वीट के जरिए वो कौम तक पहुंचे। नेमली में कुहार जिले में भी मौजूद था, पेशावर भी गया। आवाम देखिए, खान साहब की जो हदायत है आइसोलेशन के हवाले से वो उन्होंने कैटेगोरिकली भिजवा दी थी। और जहाँ तक बात है डी चौक के हवाले से, तो खान साहब ने आज तक नहीं कहा कि डी चौक आना है। जहाँ तक बात है पार्टी जो है वो क्या इसके ऊपर सोच सकती है, गुफ्तगू कर सकती है। अगर पार्टी महमूद खान जगज़ई, उलामा राजा नासिर और पॉलिटिकल कमेटी तमाम मिलकर ये मुशावरत करके फैसले पर पहुँचते हैं
डी चौक का प्रोग्राम मनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम पहली सफ में होंगे, सर, लास्ट आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा मुल्क है सर। अभी बार जी, बिल्कुल जी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अब आप देखें, हमारी सीटें कोई 12 बन जाती थी अगर ठीक तरीके से कोई गड़बड़ ना करता। तो 12 अगर सीटें हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर होती तो हमारी वहाँ समझे हुकूमत होती पाकिस्तान बार काउंसिल में। तो वो वकला की तहरीक उस वक्त कामयाब हो सकती है जब वकला की सबसे बड़ी बॉडी आपके साथ हो। जब वकला की बॉडीज आपके साथ नहीं होती तो जाहिर बात है वो इम्पैक्ट नहीं आता, वो मोमेंटम नहीं बनता। तो इसलिए बड़ा जरूरी था ये इलेक्शन। जिन लोगों ने उसके अंदर नेगेटिव किरदार अदा किया वो बिल्कुल खान साहब को जो भी मिलेगा बताएगा और जो खान साहब का हुक्म होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। 8 या 9 सीटें हमने जो हासिल की, अगर 12 हमारी होती तो आज हम पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर हुकूमत के अंदर होते। इमरान खान जेल के अंदर है, आइसोलेशन के अंदर है, उनकी रिहाई के लिए हमें तहरीक चलानी है, वकला की बाकी भी। तो उसके अंदर बजाय ये कि हम उसको बूस्ट दें, ऐसे लोगों को मुंतखब करें या पॉलिसी के मुताबिक हम आगे बढ़ें, हम अगर खुद ही नेगेटिव रोल अदा करेंगे तो फिर हम इमरान खान के वफादार